हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नए विषय की। हमारा अगला विषय है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के परिणाम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग अब्यूज। अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ड्रग अब्यूज क्या है, नशा क्या है। उन पदार्थों का जिनसे नशा होता है, अत्यधिक उपयोग जिसे हम दुरुपयोग भी कहते हैं, वो क्या है। याद रखिए, मादक द्रव्य ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के अंदर एक मादकता, एक नशे के भाव को जागृत करते हैं। और ऐसी दवाएं जो कि काउंटर पर अवेलेबल है, उनका दुरुपयोग। एक उपयोग होता है, एक दुरुपयोग। दुरुपयोग का मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रयोग, एवं अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए जरूरत है उसके सिवा केवल नशे के लिए उसका उपयोग दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अवैध हैं, इलीगल हैं, जिनको लीगल रूप से आप पोजेस नहीं कर सकते, आप उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं अवैध पदार्थ। ऐसी दवाएं भी हैं, उनका सेवन करना और जितना डोज आपको निर्धारित होता है उससे ज्यादा उनको उपयोग करना, ये एक दुरुपयोग की कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ शराब का भी अत्यधिक उपयोग या सेवन उस लेवल तक जो कि वो एक नशे की आदत में बदल जाए, ये था इसका अर्थ। तो इसकी परिभाषा पर एक नजर डालते हैं। शराब, अवैध पदार्थ, दवाएं, मादक द्रव्य और साइको एक्टिव पदार्थ जो व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय कर दें, उनका हानिकारक या एक खतरनाक स्तर तक उपयोग करना नशा कहलाता है। कुछ बातें इस परिभाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात शराब, दूसरी बात अवैध पदार्थ, इलीगल सब्सटेंसेस, तीसरी बात साइको एक्टिव पदार्थ, मनोसक्रिय पदार्थ। इन सब का डेंजरस या हानिकारक स्तर तक उपयोग करना दुरुपयोग की कैटेगरी में आएगा और उसी को हम सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। परिणाम। किसी भी नशे के मुख्यतः 4 परिणाम हो सकते हैं। मनोशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक परिणाम, शारीरिक परिणाम, सामाजिक और वित्तीय एवं आर्थिक परिणाम। ये 4 क्षेत्र हैं जहां पर नशा व्यक्ति को बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हम एक एक करके जानेंगे कि किस प्रकार से कोई भी नशे की वस्तु, नशे की दवा कैसे हमारे इन 4 क्षेत्रों पर कब्जा जमा लेती है और अंत में व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। याद रखना, नशे से चिता तक का जो सफर है वो छोटा हो जाता है। मनोशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक परिणाम कि किस प्रकार से नशा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर, उसके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे का कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं है। दवाइयों का और नशीले पदार्थों का सकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव तभी है जब उसका दवा के रूप में उपयोग किया जाए। प्रकृति ने हमें जो ये सब्सटेंस उपलब्ध करवाए हैं, ये हमारे जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए उपलब्ध करवाए हैं। हमारे अंदर उत्पन्न बीमारियों के इलाज के लिए दवा के रूप में उत्पन्न है, नशे के लिए नहीं। लेकिन इंसान ने इन्हें
नशे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम बहुत ही घातक हुए हैं और घातक होंगे ही। तो पहली चर्चा हमारी है मनोशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जीवन में घटित होने वाली दबावपूर्ण घटनाएं। कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति के अंदर चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो वो नशे की ओर उन्मुख होता है। वहीं पर नशा करने पर वो समस्याएं, वो चुनौतियां और बढ़ती चली जाती हैं और इतनी ज्यादा वो बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति फिर उनके चंगुल से बाहर नहीं आ पाता है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो चुनौतियां और जो समस्याएं हैं, वो उसको गहराई से जकड़ लेती हैं। मनोरोग के कारण सामान्य जीवन से विचलन। जब व्यक्ति कोई साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रसित होता है, तो वो सामान्य जीवन से एक तरफ डेविएट होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार वो नशे का सेवन करने लगता है। वहीं पर जब व्यक्ति नशे का सेवन करने लगता है, तो वो मनोरोग, वो मानसिक बीमारी, वो परेशानी कम नहीं होती है, बल्कि वो बढ़ती चली जाती है और उस व्यक्ति का डेविएशन, उस व्यक्ति का सामान्य जीवन से दूर हटना और बढ़ता चला जाता है। मनोविकृति और अवसाद। नशा व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, साइकोसिस को और डिप्रेशन को बढ़ा देता है। व्यक्ति इसकी ओर उन्मुख धीरे धीरे होने लगता है। एंजाइटी और फोबिक रिएक्शंस। नशे के बाद अगर व्यक्ति को नशे के पदार्थ, वस्तु या दवा नहीं मिलती है, तो दुश्चिंता उसको घेर लेती है। फोबिक रिएक्शंस तो दिखाई देने लगते हैं उसके अंदर। उसके व्यवहार में एक नकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, सही दिशा में उसका चिंतन नहीं हो पाता है। जो संरचनात्मक प्रक्रियाएं हैं, स्ट्रक्चरल जो प्रोसेस होते हैं, उनमें हवाव होने लगता है। जैसे कि स्मृति उसकी क्षीण होने लगती है, वो ध्यान नहीं लगा पाता है, वो चीजों को ध्यान से परसीव नहीं कर पाता है। जो उसके डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगता है। कैसे कि वो लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसके प्रति लोगों के, उसके परिवार के, रिश्तेदारों के, उसके भाईचारे के मन में एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होने लगती है और वो उससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है। जब अकेला होता है तो मृत्यु के, आत्महत्या के विचार, जेलसी के विचार, परेशानियां, चुनौतियों से सामना करने की जो उनकी क्षमता में गिरावट आती है। केवल उसका एक उद्देश्य रह जाता है, किसी तरह से नशे की जो वस्तु है वो उसे मिल जाए। उसके साथ साथ उसके व्यवहार में अबनॉर्मलिटी साफ साफ दिखाई देने लगती है। इररिस्पॉन्सिबल व्यवहार वो करने लगता है, बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम एक्टिव होता है। इसको बोलते हैं हाइपो एक्टिव और हाइपर एक्टिव। इंपल्सिव हो जाएगा, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन उसमें उत्पन्न होने लगता है। ऐसा व्यवहार करने लगता है जो कि समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, परिवार उसे स्वीकार नहीं करता है। ऐसा रिस्क, ऐसा जोखिम उठाने वो लगता है जिसके परिणाम नकारात्मक ही होते हैं। उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसका आचरण परिवार में, समाज में या जहां पर प्रोफेशनल रूप से वो काम करता है, हर जगह उसमें बदलाव आने लगता है। व्यक्ति अपने आप को एक प्रकार से धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमारी की ओर ले जाने लगता है। मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारियों को जन्म देती हैं और शारीरिक बीमारियां मानसिक बीमारी को जन्म देती हैं। यूं कह लीजिए, व्यक्ति जिस दिन से नशा करने लगता है, उसी दिन से चिता के लिए वो एक एक लकड़ियां उठाकर रखना शुरू कर देता है और उतना ही वो डिस्टेंस, उस चिता तक जाने का वो समय वो धीरे धीरे कम करने लगता है। नशा कभी भी
किसी भी प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण नहीं बना सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ उन दुष्परिणामों पर जो व्यक्ति के शरीर पर अपना असर दिखाते हैं। जो व्यक्ति नशे का आदी होगा, उसके जो ये होठ हैं वो जले हुए या काले रंग के हो जाते हैं। ये पहला चिन्ह है। ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, संकेतक है कि आप अगर किसी व्यक्ति के होठों को जले हुए देखें तो आप अंदाजा लगा लेना कि वो किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार जरूर है। व्यक्ति जब नशे में डूब जाता है तो वो हत्या या आत्महत्या की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। उसकी डिपेंडेंसी, जिस वस्तु पर वो नशा कर रहा है, उस पर वो डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। उसके शरीर पर आप देखेंगे इंजरीज के मार्क्स, चोट के निशान बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि नशे के दौरान व्यक्ति होश खो बैठता है। कहीं गिर गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं कुछ, तो जरूर शरीर पर उसके चोट के निशान दिखाई देंगे। कई बार वो जब इंजेक्शन से नशा लेता है तो बार बार प्रिक करने से भी शरीर पर निशान बन जाते हैं। अगर नशेड़ी को नशा ना मिले तो वो विड्रॉल सिम्टम दिखाने लगता है। आंखों से, नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उसको लूज मोशन हो जाए, बॉडी कांपने लग जाए, उसको अपने ऊपर कंट्रोल ना रहे, वो खड़ा नहीं हो सकता है, उसको किसी भी प्रकार के ध्यान लगाने में या भूख में किसी प्रकार का कोई भी संभावना नहीं होती है। नींद आनी उसको बंद हो जाती है, वो चिल्लाने लगता है, उसको नशा चाहिए चाहिए। ये सारे मैं कुछ विड्रॉल सिम्टम बता रहा हूं अगर व्यक्ति को नशा नहीं मिलता है। फीडबैक इनहिबिशन, उसको पता ही नहीं चलता है अपने आप कि मेरे क्या हो रहा है। अगर कोई नशेड़ी है तो उसको कोई चोट लग जाएगी तो उसी समय उसको आइडिया नहीं लगेगा। बॉडी फीडबैक ही नहीं देती है। फीडबैक बॉडी तो देती है, लेकिन उस फीडबैक का परसेप्शन उसको ब्रेन में नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, वो उसको परेशानी हो जाती है। दृष्टि संबंधी दोष दिखाई देने में परेशानी होने लगती है, वो समझ नहीं पाता कि आगे क्या है क्या नहीं। तभी आप देखेंगे कि बहुत सारे नशेड़ी रोड पर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। त्वचा और यौन रोग, सेक्सुअल डिजीजेस हो जाती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति नशे के पूरे प्रभाव में होता है तो उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। शरीर पर बीमारियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि साफ सफाई नहीं होगी, बार बार प्रिक होगा तो जो दवाई, जो सिरिंज वो इस्तेमाल करेगा वो कैसी होगी किसी को आइडिया नहीं है। कपड़े नहीं धुलेंगे, गंदगी में जाएगा तो वहां पर त्वचा रोग साफ साफ दिखाई देंगे। संपर्क संबंधी रोग, ऐसे रोग जो व्यक्ति को एक दूसरे से कंटेक्ट होने से होते हैं, जैसे कि HIV एड्स की बात है, STD जिसको बोलते हैं, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हेपेटाइटिस C, यानी ये बीमारियां लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है और वो नशा करती है तो उसका सीधा सीधा असर उसके भ्रूण पर पड़ता है, उसके बच्चे पर उस माँ से ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि माँ तो अपना एक जीवन जी चुकी है, एक विकासात्मक प्रक्रिया से गुजर चुकी है, लेकिन बच्चे की तो उस जीवन की अभी नींव डल रही है। तो याद रखना, बच्चे पर बहुत गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति कम सोने लगता है, भूख की कमी उसको हो जाती है, उसके साथ साथ उसका जो साइकोफिजियोलॉजिकल स्वास्थ्य है उसमें तेजी से गिरावट आने लगती है। याद रखें, शराब और भांग, धतूरा, गांजा, अफीम, चिट्टा जिसको बोलते हैं, ब्राउन शुगर, ये जितनी भी सारी चीजें हैं अलग अलग रूप से व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव डालती हैं। याद रखें, ये पदार्थ व्यक्ति के अंदर जो हृदय रोग है उसको बढ़ा देती हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक प्रभाव, जो शरीर के सेल होते हैं वो बहुत तेजी से बूढ़े होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को नर्वस सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम्स
उत्पन्न होने लगती हैं और जो मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है, जो ग्रे मैटर होता है, उसकी डेंसिटी है वो धीरे धीरे घटने लगती है। सामाजिक प्रभाव। इससे पहले कि मैं सामाजिक प्रभाव की मैं चर्चा करूं, तो जो फोटो मैंने लगाया है एक बुजुर्ग महिला का, आप इसके चेहरे पर उठे हुए भावों को देखिए। क्या आप इस दुख, इस दर्द को अनुभव कर सकते हैं? क्या गलती थी इस मां की? ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, समझिए कि नशा करने वाला नशा करके चला जाता है, खुद को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, लेकिन पीछे जो वो छोड़ जाता है, उसका प्रभाव उसके परिवार वालों पर, खास करके उसके माता-पिता पर जो पड़ता है, इस मां के चेहरे के भाव वही दर्शा रहे हैं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के नशे से ग्रसित हैं, तो कृपया करके आज ही पढ़ लीजिए और नशे को अलविदा कहिए। अगर आप नशे के शिकार हैं, तो एक बार जब आपको समय मिलता है, सोचिए कि हो सकता है अगली बार इस फोटो की जगह आपकी मां की फोटो लगेगी। सामाजिक प्रभाव पर अब चर्चा करते हैं। दूसरों का व्यक्ति से बचकर निकलना। दूसरे लोग, समाज उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। पता है वो नशेड़ी है, ज्यादा से ज्यादा नशे की बात करेगा और नहीं तो आपसे पैसे मांगेगा नशा खरीदने के लिए। तो लोग क्या करते हैं? उससे बचना शुरू हो जाते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं, उनके बीच फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, निराशा, एंगर, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती हैं। नशेड़ी तो नशा करता ही करता है, वो साथ साथ में अपने परिवार के सदस्यों को भी बीमार करता है और उनकी मृत्यु का कारण बनता है, उनकी खराब हालत का कारण बनता है। कानूनी संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती हैं, पुलिस पकड़ ले जाएगी, जम के धुनाई होगी, जेल में डाला जा सकता है। ये सारी चीजें सामाजिक रूप से कितना एक लांछन लगाती हैं, परिवार पर भी, खुद पर भी। यौन शोषण एवं इसकी अधिक संभावना। अगर व्यक्ति नशा करता है तो उसका यौन शोषण होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। संभावना नहीं, होता ही होता है उसका, उसको पता नहीं होता, होश में नहीं होता वो। और लोग इंतजार करते हैं नशेड़ियों का, क्योंकि बहुत सारे भेड़िए हैं इंसानों के रूप में। वो नशेड़ी को सही रास्ते पर ले जाने के बजाय उसका शोषण करते हैं हर तरह से। व्यक्ति अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सब को निभाने में विफल होने लगता है। या तो वो अपराधी बन जाएगा या आपराधिक कृत्यों का वो शिकार हो जाएगा। क्योंकि जो अपराधी होते हैं वो ऐसे नशेड़ियों को ही ढूंढते हैं ताकि उनको थोड़ा सा नशे का लालच देकर अपराध करवाया जा सके और स्वयं वो पर्दे के पीछे रहते हैं। पारिवारिक जीवन तो बर्बाद होने ही लगता है। पति या पत्नी द्वारा व्यक्ति को त्याग दिया जाता है कि भाग यहां से, निकल घर से, क्योंकि खुद नशा करेगा, करेगी तो पूरे परिवार को और समाज को बर्बाद करेंगे। उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए परिवार के लोग, इवन आपका जीवन साथी भी आपको त्याग देता है, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि व्यक्ति के जो अंतर व्यक्तिक संबंध है वो बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाते हैं या टूट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। किसी प्रकार की सामाजिक सहायता उसे नहीं मिलती है, समाज उसका बहिष्कार कर देता है। कोई भी व्यक्ति उसके पास बैठना नहीं चाहता है, ना ही उसके साथ किसी प्रकार के संबंध रखना चाहता है, क्योंकि वो नशेड़ी है और नशेड़ी सबसे बड़ी पनौती होते हैं समाज पर, चाहे वो नशेड़ी शराबी क्यों ना हो। और चौथा सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है वित्तीय या आर्थिक स्थिति पर। नौकरी छूट जाएगी, उसके साथ साथ व्यक्ति नशा खरीदने के लिए अपने जो रिसोर्सेज हैं उन सब का इस्तेमाल करने लगता है। नशेड़ी समाज पर एक बोझ डालते हैं, परिवार पे तो डालते ही डालते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करते ही करते हैं, राष्ट्र पर भी एक बोझ होते हैं। क्यों?
क्योंकि वे मेडिकल फैसिलिटीज पर प्रभाव डालते हैं, वे किसी प्रकार की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। क्राइम वो करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सक्रिय होना पड़ेगा। अगर वो क्राइम करते हैं तो लोगों को अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए और पैसा अधिक खर्च करना पड़ेगा। किस प्रकार से नशा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा बोझ है, इससे कुछ नहीं आता है। कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लिए लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। फिल्म बनी है उड़ता पंजाब। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी नशे का शिकार होता है, लेकिन खास आदमी नशा बेचता है। नशा बेचने वाले कोई आम इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रभावी हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं, चाहे वो कानूनी रूप से प्रभावी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से प्रभावी हैं, किसी ना किसी रूप से वो प्रभावी हैं, क्योंकि वही लोग नशे को बेचते हैं और आम जनता को गुमराह करके बर्बाद करते हैं। नशा व्यक्ति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को एस्टेब्लिश कर देता है। कभी भी नशेड़ी का परिवार गरीबी से उबर नहीं पाता है। तो दोस्तों याद रखें, नशे से दूर रहें और अपने परिवार या अपने प्यारे प्यारे लोगों को नशे से दूर रखें और रखने का प्रयास करें। दोस्तों अब बात करते हैं उपचार और उपचारीय हस्तक्षेप। किस प्रकार से नशेड़ियों का इलाज किया जाता है, जो नशा करते हैं उनको उपचारीय हस्तक्षेप दिया जाता है। दवाएं हैं जैसे थियामिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है और विटामिन बी और अन्य मेडिसिन हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा तरीका है मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी से भी नशेड़ियों से नशे की लत छुड़ाई जा सकती है। उनके पीयर ग्रुप में कि किस प्रकार के लोगों के साथ वो बैठते हैं, कैसी उनके लोगों के साथ दोस्ती है, उस सब में अगर हम परिवर्तन कर दें तो भी नशे की लत को छुड़ाया जा सकता है। उसके जीवन शैली में सकारात्मक संशोधन कर दें तो भी नशे की लत से छुटकारा मिल सकता है। कॉपिंग मैकेनिज्म उसके अंदर डेवलप करवा दें कि किस प्रकार से समस्याओं का वो सामना जब करता है, उसके लिए बेहतर अगर वो स्ट्रेटेजी सीख लेता है तो व्यक्ति नशे से दूर हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट उपचार टेक्निक है पारिवारिक हस्तक्षेप। परिवार और समाज अगर उसको सपोर्ट करे उस नशे से छुटकारा पाने में, तो व्यक्ति बहुत जल्दी नशे से छुटकारा पा सकता है। याद रखें दोस्तों, जो व्यक्ति नशा करते हैं, नशेड़ी होते हैं, उनके बच्चों को भी लांछन झेलना पड़ता है जीवन भर, क्योंकि लोग कहते हैं ये नशेड़ी की औलाद है। ये मेरे संदर्भ रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने मटेरियल लिया है। अगर आप नशे के दुष्परिणामों को गहराई से जानना चाहते हैं तो जरूर एक बार इन संदर्भ को आप देखें और पढ़ें। दोस्तों अगली हमारी परिचर्चा होगी वो होगी पुनर्वास, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। वीडियो और वीडियो के कंटेंट, इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों को बताएं। कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। दोस्तों मैं ट्विटर पर भी उपलब्ध हूं, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, रेडिट, टम्बलर और लिंक्डइन, स्लाइड शेयर, इन सभी नेटवर्किंग साइट्स पर मैं उपलब्ध हूं। आप किसी पर भी मुझे मैसेज भेज करके अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।